मिथुन राशि के लिए साल 2026 क्या नए बदलाव लेकर के आया है और किस प्रकार की सावधानियां मिथुन राशि को 2026 में बरतनी होंगी। मिथुन राशि के जो अक्षर होते हैं का, की, कु, घा, छा और हा, जिन लोगों का नाम इन अक्षरों से आरंभ होता है उनकी राशि मिथुन होती है। मिथुन राशि का स्वामी बुध होता है। तो जिस जातक का इस राशि के अंदर जन्म होता है वो बातचीत करने में चतुर होता है, बुद्धिमान होता है, विद्या, प्रेमी और मित्र बनाने की कला में बहुत अधिक चालाक होता है और तेज दिमाग का होता है। आज हम बात करेंगे कि मिथुन राशि के जातकों का 2026 किस प्रकार से व्यतीत होने वाला है। मिथुन राशि के लोग 2026 में एक सफर के लिए तैयार हैं, जिसमें उनकी मेंटल क्लैरिटी, तेज इंट्यूशन और गहरी साइकोलॉजिकल समझ से पैदा हुई इमोशनल सहनशीलता होगी। क्योंकि इन लोगों के अंदर मेंटल क्लैरिटी बहुत अच्छी होती है, तो 2026 के अंदर एक गहरी साइकोलॉजिकल समझ से जो इनके अंदर इमोशनल सहनशीलता आएगी वो नई साल शुरुआत और उसकी खोजबीन का रास्ता साफ करेगी। रोमांस और क्रिएटिविटी में नई दिलचस्पी जगेगी। 2026 मिथुन राशि की भविष्यवाणी के अनुसार चिंता और पर्सनल अकेलेपन के कुछ पल इस वर्ष आ सकते हैं। तो मिथुन राशि के लिए भविष्यवाणी जनवरी में नेपच्यून के प्रभाव से शुरू होती है, जो कि हल्का सा भटकाव लेकर के आएगा महीने के आरंभ में ही, और फिर जागरूकता को बढ़ावा देगा। यानी कि फिर आप धीरे धीरे उन समस्याओं से अवेयर होंगे और आपके लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव माइंडसेट क्रिएट कर देगा। उसके बाद में फिर 14 जनवरी तक आपको एक पॉजिटिव वाइब महसूस होगी। फिर प्लूटो के साथ में एक ट्रांजिट महीने के आखिर में आत्मनिरीक्षण और सोच के साथ आगे बढ़ेगा। फिर प्लूटो के साथ में एक ट्रांजिट महीने के आखिर में आपको बेहतर आत्मनिरीक्षण और सोच के साथ में इनाम देगा। फरवरी में आपका इंट्यूशन बढ़ने पर आप नए आइडियाज तलाशने के लिए आकर्षित महसूस कर सकते हैं। यूरेनस और बृहस्पति की कृपा से क्रिएटिव सोच के साथ में आपके अंदर मेंटल क्लैरिटी जिंदा हो जाती है, क्योंकि आप आसानी से चुनौतियों को पार कर लेते हैं। मध्य अप्रैल यानी कि जब मिड अप्रैल आएगा तो उसमें नेपच्यून का बदलाव होगा, जिससे कि आपकी कम्युनिकेशन में अस्थिरता आएगी। तो उसमें आपको सावधानी रखनी है कि कम्युनिकेशन में लोगों के साथ में बात करते समय बहुत ज्यादा सावधान रहना है। अब बाद में जब मरकरी शनि के साथ में होगा तो 20 अप्रैल को आपके चारों ओर उदासी की धुंध छा जाएगी। यानी कि आप ये लोगों से डिमोटिवेट होंगे, उदास होंगे, लोग आपको नहीं सराहेंगे बिल्कुल भी, और आपके आसपास एकदम ऐसा होगा कि जैसे आप उदास हैं और चारों तरफ उदासी की धुंध छा चुकी है, जो आपको मिली समझ को बैलेंस करेगी। याद करिए जो मैंने बोला था कि जो हल्का सा भटकाव लेकर के आएगा फिर जागरूकता को बढ़ावा देगा, तो वही यहाँ पर आपको गाइड करेगा। क्योंकि जब 20 अप्रैल को आपके चारों तरफ उदासी छा जाएगी तो आपको मिली जो समझ थी वो आपको बैलेंस करेगी। इसके बाद में ये बदलाव जुपिटर के गाइडेंस में खुशहाली और नए प्लान का रास्ता बनाएगा। प्लूटो, यूरेनस, नेपच्यून और शनि की मिलीजुली ताकत के तहत मई में एस्ट्रोलॉजिकल बदलाव, साइकोलॉजिकल गहराई और अवेयरनेस आपके साथ रह सकती है। यह एक ऐसा फेस होगा जो कि क्रिएटिव एक्सपेरिमेंट्स को बढ़ावा देता है। मिथुन 2026 में, जो कि 4 जून को मरकरी नेपच्यून ट्रांजिट के साथ में शुरू होता है, सितंबर के बीच में प्लूटो और मरकरी का मिला जुला असर होगा, जिससे पता चलता है कि ये ट्रांजिट मिथुन राशि वालों के अंदर की चिंता को जगा देगा। दिक्कतों से बचने के लिए गहराई से खुद के बारे में सोचते रहें, कमिटमेंट से बचें और सिर्फ होने वाली बातचीत पर ही ध्यान देना आपके लिए समझदारी होगा। अकेलेपन की चाहत से दिल को सोचने में मदद मिलेगी। आप ऐसा ना सोचें कि मैं अकेला हो गया हूं या फिर मेरे पास कोई भी सलाह देने या लेने के लिए नहीं है, क्योंकि 18 तारीख को मरकरी शनि का सामना करेगा और आपको पूरा ध्यान लगाने में मदद करेगा। अक्टूबर की शुरुआत में मरकरी प्लूटो स्क्वायर के साथ में आप अजीब तरह से सोच सकते हैं, जो कि आपके दिमाग को बड़ा करेगा। वीनस गुस्सा दिलाने के लिए अपना जादू भी चला सकता है, जो कि फिर अक्टूबर के आखिर में कला, संगीत, रिश्तों और कविता की थीम वाली खोज में पूरे तरीके से उसको बदल देगा। नवंबर में आपका सूर्य आएगा मरकरी में। नवंबर में सूर्य मरकरी के साथ मिलकर के रिश्तों को मजबूत करेगा और निजी अनुभवों को महत्व देगा। 4 दिसंबर के करीब आपको जुपिटर के गाइडेंस में काम में कामयाबी और थोड़ी आइडियलिज्म के साथ में दूर की सोच देखने को मिल सकती है। जल्द ही यूरेनस के लगातार सपोर्ट से दिमागी स्टिमुलेशन और आध्यात्मिक जागरूकता आपके अंदर आ जाएगी। 11 दिसंबर को मरकरी सैटर्न ट्राइन होगा, जो कि असलियत के लक्ष्य और सोच समझ करके बातचीत को लेकर के आएगा। साल का अंत नेपच्यून के असर से असलियत पर आधारित बातचीत की समझ के साथ में होगा।
तो ओवरऑल 2026 में मिथुन राशि वालों को एक बड़ी सेल्फ इमेज मिलेगी, जिसमें अच्छी बिजनेस की उपलब्धियां, आइडियलिज्म की चाहत और अच्छी सोच होगी। जैसा कि 2026 मिथुन राशिफल की भविष्यवाणी से पता चलता है, आराम से आप आगे बढ़ें और अपना इंट्रोवर्जन और एंजाइटी पर नजर रखें, और जैसा आपको पसंद हो, इंटेलेक्चुअल एक्साइटमेंट अपने आप पर आ जाएगा। तो ये था मिथुन राशि का मेरा कालदर्शक वार्षिक मिथुन राशि का राशिफल। आप इस लोगों को उन्हें शेयर कर सकते हैं जो कि मिथुन राशि से संबंध रखते हैं, और यदि आपका कोई प्रश्न हो तो आप हमें कमेंट्स में लिख करके भेज सकते हैं। हर हर महादेव।